साहित्य और संवेदना की इस वैचारिक यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो महज इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण कविता नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस रचना पर बात करने वाले हैं जो एक पिता के दिल के टूटने, उसकी बेबसी और उसके विद्रोह की इतनी प्रामाणिक आवाज है कि लगभग एक सदी बाद भी वो गूंज रही है। बहुत ही गहरी बात है ये। आज की इस गहन चर्चा के लिए जो सामग्रियां मैं इस पर रखी हैं, जिनमें विकिपीडिया के कुछ अंश हैं, रचनाकार और हिंदवी के विस्तृत लेख हैं और साहित्य से जुड़े कुछ बेहद दुर्लभ हस्तलिखित नोट शामिल हैं, वे सभी हिंदी साहित्य के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी रचना सरोज स्मृति पर केंद्रित हैं। जी। हम सभी जानते हैं कि निराला हिंदी के कितने बड़े हस्ताक्षर हैं, लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हाँ, आज का उद्देश्य केवल इस महान कविता का सारांश जानना नहीं है। एकदम सही कहा। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत दुख और समाज के प्रति उसका गहरा विद्रोह आपस में मिलकर हिंदी साहित्य का सबसे महान शोक गीत, या जिसे हम एलेजी कहते हैं, वो बन गया। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस रचना की बुनावट में ऐसा क्या है जो लगभग 100 साल बाद भी इसे इतना प्रासंगिक बनाता है। देखिए, इस रचना की जमीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले निराला के जीवन के उस दौर की नब्ज टटोलनी होगी। बिल्कुल। सरोज स्मृति अचानक एक दिन में नहीं लिखी गई थी। ये उन जख्मों का रिसना था जो निराला को जीवन भर मिलते रहे। ये केवल राजनीतिक उथल-पुथल का दौर नहीं था। हाँ, वो महामारियों और मौतों का भी दौर था। और अगर हम निराला के शुरुआती जीवन का खाका खींचें तो ऐसा लगता है जैसे दुख उनके साथ ही पैदा हुआ था। सही कहा आपने। 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल में जन्मे सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका बचपन का नाम सूरज कुमार था, उनका जीवन तो त्रासदियों का एक पूरा सिलसिला था। जरा विचार करें, एक बच्चा जो महज 3 साल का है और उसके सिर से माँ का साया उड़ जाता है। हाँ, बहुत छोटी उम्र थी। और 20 साल की उम्र आते आते पिता भी चल बसते हैं। लेकिन नियति का सबसे क्रूर प्रहार तो भी बाकी था। हाँ, और वो प्रहार आया साल 1918 में। आज के संदर्भ में हम महामारियों के प्रभाव को समझते हैं, लेकिन 1918 के उस स्पेनिश फ्लू ने भारत में जो कोहराम मचाया था, उसकी कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल। साहित्य और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उस समय गंगा नदी लाशों से पट गई थी, दाह संस्कार के लिए लकड़ियों तक कम पड़ गई थी। इसी भयावह दौर में निराला ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी को खो दिया, जिनसे उनका विवाह तब हुआ था जब वे महज 14 वर्ष के थे ना। जी, 14 वर्ष की उम्र में। और त्रासदी यही नहीं रुकी। उनके चाचा, भाई और भाभी सभी एक एक करके उसी भयंकर महामारी की भेंट चढ़ गए। पूरा भरा भूरा परिवार चंद दिनों में खत्म हो गया। ये एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस प्रलय के बाद निराला के पास बची तो सिर्फ उनकी 2 संतानें, पुत्र रामकृष्ण और नन्ही पुत्री सरोज। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद निराला के कंधों पर एक पिता के साथ साथ एक मां की भी जिम्मेदारी आ गई। और इसी दौरान की एक घटना उन हस्तलिखित नोट्स में बहुत गहराई से दर्ज है। वो डलमाऊ वाले घटना? हाँ, बिल्कुल। वो घटना निराला के व्यक्तित्व के एक बिल्कुल अलग पहलू को हमारे सामने रखती है। एक बार निराला अपनी ससुराल डलमऊ गए हुए थे। वे बाहर बैठे थे और उनके हाथ में अपनी जन्म कुंडली थी। जी। उस कुंडली में स्पष्ट रूप से 2 विवाहों का योग लिखा हुआ था। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि निराला ने उस ज्योतिषीय भविष्यवाणी के साथ क्या किया। बिल्कुल। 1920 के उस दशक में जब समाज भाग्य और कुंडलियों पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, निराला के पास विवाह के कई प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन वे हर प्रस्ताव को ये कहकर टाल देते थे कि वो मांगलिक हैं। एक बहाना बनाते थे। हाँ, बहाना था। दरअसल वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि उनकी नन्ही बेटी सरोज को एक सौतेली माँ का सामना करना पड़े। एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम था, वो समाज के बनाए नियमों और भाग्य की भविष्यवाणियों से कहीं अधिक भारी था। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी वो जन्म कुंडली अपनी नन्ही बेटी सरोज को खेलने के लिए थमा दी। जरा सोचिए इस बात को। और इस बच्ची ने खेलते खेलते उस कुंडली को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। निराला ने ये सब देखा और उन्हें उस कुंडली के फटने में अपने भाग्य के खंडित होने का एक संतोष मिला। एक इंसान ने अपने कर्मों और अपनी बेटी के प्रेम से उस कागज के टुकड़े को खारिज कर दिया।
यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियां किसी व्यक्ति के सिद्धांतों को या तो पूरी तरह से तोड़ देती हैं या फिर उन्हें फौलाद बना देती हैं। और निराला यहाँ फौलाद बन रहे थे। अब सरोज बड़ी हो गई थी और अपने ननिहाल में पली बड़ी थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब सरोज विवाह की योग्य हुई तो निराला पर रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन निराला का क्रांतिकारी रूप अब सामने आने वाला था। जब बात विवाह की आई तो उन्होंने उस समय के कानियकुब्ज ब्राह्मण समाज की कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। बिल्कुल, दहेज प्रथा और दिखावटी खर्चों के खिलाफ उन्होंने सीधा मोर्चा खोल दिया। जी, उन्होंने अपनी बेटे के लिए कोई ऐसा वर नहीं चुना जो बहुत अमीर हो। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे नवयुवक को चुना जो शिक्षित था और जिसकी साहित्यिक रुचि थी। उन्होंने समाज के नियमों को कैसे तोड़ा, ये देखना बहुत अहम है। उस समय की विवाह पद्धति लेन देन पर टिकी थी, लेकिन निराला ने बिना किसी बारात या दिखावे के विवाह संपन्न कराया। और सबसे बड़ी बात, कोई पुरोहित भी नहीं था वहां। हाँ, निराला ने खुद एक पुरोहित की भूमिका निभाई और अपनी बेटी की शादी करवाई। स्रोतों से हमें उस दृश्य का जो वर्णन मिलता है वो बहुत ही भावपूर्ण है। जहां कलश का जल सरोज पर गिरता है। जी, कलश का जल सरोज पर गिरता है और वो मुस्कुराती है। उस समय निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी मनोहरा देवी का निराकार श्रृंगार अपनी बेटी में नजर आता है। कविता की वो पंक्तियां है ना, श्रृंगार रहा जो निराकार। बिल्कुल, ये वात्सल्य और श्रृंगार का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां एक पिता अपनी बेटी के नवजीवन में अपने खोए हुए प्रेम को महसूस कर रहा है। लेकिन नियति को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। विवाह के कुछ ही समय बाद दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। साल 1935 में मात्र 18 वर्ष की आयु में सरोज का निधन हो जाता है। बहुत ही कम उम्र थी। 18 वर्ष। साहित्यकारों ने सरोज के इस 18 वर्ष के जीवन की तुलना श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों से की है। मानो उस छोटी सी आयु में ही उसका जीवन चक्र गीता के 18 अध्यायों की तरह पूर्ण होकर समाप्त हो गया। ये वो क्षण था जिसने निराला को भीतर तक तोड़कर रख दिया। और इसी व्यक्तिगत त्रासदी के गर्भ से जन्म हुआ हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत का 1937 में अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति का प्रकाशन हुआ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के जो हस्तलिखित नोट्स हमारे पास हैं वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो क्या है? उनका मानना है कि सरोज स्मृति निराला की ही एक अन्य कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा की पूरक है। अच्छा। जहां राम की शक्ति पूजा में जो संघर्ष है वो एक बहुत बड़े व्यापक धरातल पर है, वहीं सरोज स्मृति का जो संघर्ष है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत और सूक्ष्म है। एक महाकाव्यात्मक तो दूसरा नितांत निजी, और यही बात इस कविता को अद्वितीय बनाती है। ये हिंदी का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। हाँ, और इसकी साहित्यिक विशेषता ये है कि इसमें मुक्त छंद का लचीलापन भी है और शास्त्रीय मीटर की गंभीरता भी है। इसमें वात्सल्य है, करुणा है और साथ ही एक गहरे वैराग्य का भाव भी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब कोई इंसान जीवन के सबसे कटु सत्यों का सामना करता है तो वो क्या कहता है? मैं उन पंक्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जहां निराला अपनी आर्थिक विपन्नता और एक पिता के रूप में अपनी बेबसी पर रोते हैं। वे पंक्तियां बहुत रुलाती हैं। वे लिखते हैं, धन्य मैं, पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। एक पिता का ये दर्द कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये कलेजा चीर देने वाला है। बिल्कुल। निराला खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में देखते हैं जो स्वार्थ के युद्ध में हमेशा हारता रहा। वे कहते हैं, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। वे चाहते तो धन कमा सकते थे, समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनके इस आदर्शवाद की कीमत सरोज को चुकानी पड़ी। इसी कविता में उन्होंने शकुंतला का उदाहरण भी दिया है। शकुंतला भी सरोज की तरह ही मातृहीन थी, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। हाँ, शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने अपनी मर्जी से छोड़ा था, एक चुनाव था वहां, जबकि सरोज की माँ को तो मृत्यु ने बेरहमी से छीन लिया था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एक इंसान जब अपने सबसे गहरे दुख में होता है, जब उसके पास न धन है न कोई संपदा, तो वो अपने उस प्रिय आत्मा को अंतिम विदाई में तर्पण में क्या अर्पित करता है? भारतीय परंपरा में तर्पण का बहुत महत्व है, और एक बेबस पिता जिसके पास सामग्री नहीं है वो क्या करे? निराला ने अपनी बेटी का तर्पण किसी पारंपरिक जल या सामग्री से नहीं किया। कविता का वो सबसे शक्तिशाली क्षण है जहां वे अपने जीवन के सभी शुभ कर्मों को अर्पित करके तर्पण करते हैं। जी, वे कहते हैं, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। यानी मेरे जीवन के जितने भी पुण्य हैं,
मेरी सारी आत्मिक कमाई वो सब मैं तुझे अर्पित करता हूँ। एक बेबस लेकिन आत्मिक रूप से अत्यंत समृद्ध पिता का ये अंतिम तर्पण था। ये हमें बताता है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और दुख को भी एक ऐसी शक्ति में बदल सकता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करे। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार श्रोताओं के सामने यही है कि ये ज्ञान आज की दुनिया में क्यों मायने रखता है। ये केवल इतिहास के पन्ने नहीं हैं। सही कहा। निराला का जीवन सिखाता है कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए और अपने उसूलों पर जिंदा रहने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद पहले की चर्चा में नहीं था। वो क्या? निराला ने अपनी 1930 की पुस्तक परिमल की भूमिका में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। उन्होंने जीवन भर कविता को आजाद करने की लड़ाई लड़ी, मुखछंद के लिए लड़े। हाँ, वे हमेशा नियमों की बेड़ियों के खिलाफ थे। तो क्या ये संभव है कि जिस कवि ने जीवन भर शब्दों को व्याकरण की बेड़ियों से मुक्त किया, उसकी खुद की कविता को सच्ची और पूर्ण भावनात्मक मुक्ति तब मिली जब वो एक पिता के रूप में अपने सबसे गहरे, कभी न खत्म होने वाले बंधन में पूरी तरह से जकड़ गया। ये तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या सच्ची मुक्ति किसी बहुत गहरे बंधन से ही होकर गुजरती है? इसी सवाल के साथ आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।